हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में परसेंटेज इंपीडेंस क्या होता है, परसेंटेज इंपीडेंस कितना होना चाहिए ट्रांसफार्मर का, और परसेंटेज इंपीडेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कई सारे ट्रांसफार्मर देखे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये एक 3 फेज का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर की पावर कैपेसिटी है 100 kVA। इसका प्राइमरी वोल्टेज रेटिंग है 11 kV एंड सेकेंडरी वोल्टेज रेटिंग है 433 वोल्ट। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इम्पीडेंस वोल्टेज परसेंट 4.5%। इसको परसेंटेज इम्पीडेंस भी बोला जाता है, इम्पीडेंस परसेंट भी बोला जाता है। तो ये है क्या? इम्पीडेंस वोल्टेज परसेंट मतलब है कि जब भी ट्रांसफार्मर हमारा फुल लोड पे वर्क करेगा तो उस ट्रांसफार्मर में से कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसा कि ये ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस वोल्टेज कितना है 4.5%, और ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशो कितना है 11000 वोल्ट टू 433 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर फुल लोड पर होगा तो वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जितना भी परसेंटेज इंपीडेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइमरी वोल्टेज से। मतलब हमारे ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपीडेंस कितना है 4.5%, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज से, तो 0.045 मल्टीप्लाई बाय 11000 इज इक्वल टू 495 वोल्ट। मतलब दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये फुल लोड पे जब वर्क करेगा तो इसके प्राइमरी साइड में 495 वोल्ट का लॉस होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो दोस्तों, परसेंटेज इंपीडेंस होता है कि फुल लोड पर उतना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये ट्रांसफार्मर के केस में 495 वोल्टेज ड्रॉप होगा जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पे वर्क कर रहा होगा। तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है जिससे कि वोल्टेज को मेंटेन किया जा सके। दोस्तों, अगर एचटी साइड में वोल्टेज ड्रॉप होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे एलटी साइड में भी वोल्टेज कम होगा। हमें 415 वोल्ट मेंटेन करना होता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में। जब ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई भी लोड नहीं होता है तो ट्रांसफार्मर में बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप होता है। बट ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर लोड होगा, मतलब फुल लोड के आसपास होगा, तो उसमें अच्छा खासा वोल्टेज ड्रॉप होता है। कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो हमें परसेंट इंपीडेंस वोल्टेज से पता चल जाता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का मिनिमम परसेंटेज इंपीडेंस वोल्टेज कितना होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, 630 kVA से नीचे के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसका मिनिमम परसेंटेज इंपीडेंस होना चाहिए 4%। मतलब 4% तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और 631 से लेके 1250 kVA का जो ट्रांसफार्मर है उसका मिनिमम परसेंटेज इंपीडेंस होना चाहिए 5%। और दोस्तों, इससे जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनका मिनिमम परसेंटेज इंपीडेंस कितना होना चाहिए अगर आप लोगों को जानना है तो मैं अपने वेबसाइट पे इसका टेबल दे देता हूँ कि इससे हायर रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका मिनिमम परसेंटेज इंपीडेंस कितना होना चाहिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस पर क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे जा करके इसको रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि इफेक्ट क्या होता है परसेंटेज इंपीडेंस का। दोस्तों, ट्रांसफार्मर को जब भी पैरेलल में कनेक्ट करना होता है तो बहुत सारी कंडीशन होती है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज इंपीडेंस भी उन कंडीशन में से एक कंडीशन है। दो ट्रांसफार्मर को जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि दोनों ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपीडेंस सेम हो। बट दोस्तों, प्रैक्टिकली ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब कोई कोई साइड पे आपको दो ट्रांसफार्मर के परसेंटेज इंपीडेंस सेम मिल जाएंगे, बट कोई कोई साइड पे दोस्तों परसेंटेज इंपीडेंस सेम नहीं मिलता है दो अलग अलग ट्रांसफार्मर का। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि हम टैप चेंजर का यूज करते हैं। मतलब जैसे कि जिस ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपीडेंस कम है वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो वोल्टेज है वो ज़्यादा रहेगा, और जिसका ज़्यादा परसेंटेज इंपीडेंस है वहाँ पे वोल्टेज कम होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिसका परसेंटेज इंपीडेंस कम है वो इजीली ओवरलोड हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टैप चेंजर यूज करते हैं। तो टैप चेंजर की सहायता से दोनों ट्रांसफार्मर को जो प्राइमरी है वहां पे कोशिश की जाती है कि दोनों का वोल्टेज सेम हो। तो दोस्तों, जहां पे भी दो ट्रांसफार्मर के परसेंटेज इंपीडेंस अलग अलग होते हैं तो वहां पे हम लोग टैप चेंजर की सहायता से दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में वोल्टेज को सेम रखने की कोशिश की जाती है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो जिस ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपीडेंस कम होगा वो जल्दी ओवरलोड हो जाएगा। दोस्तों, परसेंटेज इंपीडेंस वोल्टेज का यूज हम लोग शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन के लिए भी करते हैं। मतलब अगर ट्रांसफार्मर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो कितना हायर अमाउंट का करंट फ्लो होगा
वो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग परसेंटेज इम्पीडेंस वोल्टेज का यूज़ करते हैं और सर्किट ब्रेकर के सिलेक्शन के लिए भी परसेंटेज इम्पीडेंस का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।